तो कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि रेज नाम का वायरस पूरे शहर में फैल गया है, जिस वजह से लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं और एक दूसरे को मारकर खा रहे थे। फिर हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है जिसमें 6 लोग थे जो ज़ॉम्बीज़ के वायरस से बचे हुए थे। उन लोगों में एक आदमी डॉन, जिसके साथ उसकी वाइफ एलिस, एक बूढ़ा कपल और 2 लोग और थे। एलिस उस घर में बचे हुए सामान से कुछ खाना बना रही थी। डॉन बाहर के हालात देखकर बहुत परेशान था क्योंकि उसने अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप पर फ्रांस भेजा हुआ था। दरअसल ये वायरस इसी शहर ब्रिटेन में फैला हुआ था। यही वजह थी कि डॉन के बच्चे इस वायरस से महफूज थे। यहाँ पर सब लोग खाने के टेबल पर बैठे हुए थे। उनके घर में बिल्कुल अंधेरा था। सभी लोग आपस में ना ही बात करते हैं और ना ही किसी किस्म का शोर था। तभी उनका कोई दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। कहता है, मुझे प्लीज अंदर आने दो, दरवाजा खोल दो, मुझे बचाएं। दरअसल ये आवाज 10 साल के छोटे बच्चे की थी। बच्चे की आवाज सुनकर एलिस कहती है कि प्लीज हमें दरवाजा खोलना चाहिए, हम उस बच्चे को अंदर आने देते हैं। जब ये दरवाजा खोलते हैं तो हम देखते हैं बाहर दोपहर थी। इन्होंने बस अपने घर में ही अंधेरा किया हुआ था ताकि कोई ज़ॉम्बी इन्हें देख ना पाए। ये उस बच्चे को अब अंदर कर लेते हैं और खाने के लिए कुछ देते हैं। पूछताछ करने पर बच्चा बताता है कि मेरे मॉम डैड ज़ॉम्बी बन गए और मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे खाने आ रहे थे। डॉन पूछता है कितने लोग थे? वो कहता है बहुत सारे। इनमें जो 2 और लोग थे उनमें से लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बाहर झांकने लगती है। उसे दूर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की आवाजें अपनी तरफ आते हुए सुनाई दे रही थी। तभी एक ज़ॉम्बी अचानक से आकर सीधा उस लड़की पर हमला कर देती है। इर्द गिर्द भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए थे और अंदर आने की भी कोशिश करते हैं। एलिस उस बच्चे को बचाकर ऊपर की तरफ जा रही थी। डॉन भी उसके पीछे आता है। वो एलिस को बहुत बार कहता है कि उस बच्चे को छोड़ दो एलिस, हमें भागना है, मगर वो डॉन की बात को नहीं सुनती। उधर वो बूढ़ा कपल बाहर एक और घर में छुप गए थे, मगर वो भी ज़ॉम्बी से बच नहीं पाते। जिसके बाद अब जिधर कमरे में एलिस बच्चे के साथ थी उधर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए थे। दूसरे कमरे में डॉन था। वो एलिस को पुकारता है, देखो इधर मेरी तरफ, मेरे पास आओ, मगर दरमियान में इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज़ थे कि वो उनका मुकाबला नहीं कर पाती। तभी ये देखकर डॉन ने भी अपने दरवाजे को बंद कर लिया था। एलिस उसे बार बार आवाजें दे रही थी, कहाँ पर हो डॉन, मेरी मदद करो। मगर डॉन उस साइड का दरवाजा बंद करके दूसरे दरवाजे से बाहर की तरफ भाग गया था। उसके पीछे और भी बहुत से ज़ॉम्बीज़ थे जो भूखे उसकी तरफ भाग रहे थे। हम एलिस को देखते हैं जिसकी आवाज मदद के लिए आना अब बंद हो गई थी। डॉन बहुत शर्मिंदगी में रोता भाग रहा था कि उसने अपनी बीवी एलिस को छोड़ दिया, उसकी मदद नहीं की। आगे जाकर उसे तालाब में वही लड़का मिलता है जो इनके साथ घर में रह रहा था। वो कश्ती को चलाते हुए हड़बड़ाहट में पानी में गिर जाता है। उस लड़की को भी ज़ॉम्बीज़ ने पकड़ लिया था और काट कर मार देते हैं। डॉन अकेला ही बचा था जो उस कश्ती में बैठकर जा रहा था। फिर आगे हमें कहानी 1 महीने बाद की दिखाई जाती है जिसमें बताते हैं कि ज़ॉम्बीज़ अब भूखे रहने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं। इस शहर में अब आर्मी फोर्स का कब्जा था। वो इस सारे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमें एक सार्जेंट डॉयल दिखाया जाता है जो कि स्नाइपर निशानेबाज की टीम में था। उसे जैसे ही ज़ॉम्बीज़ दिखे उसने उन्हें अपनी गन से निशाना लगाकर मारना था। डॉन को भी आर्मी वालों ने बचाया हुआ था। इस तरह 6 महीने गुजर चुके थे। अब ज़ॉम्बीज़ भी बहुत कम कहीं कहीं पर थे। इसी दरमियान हमें एक डॉक्टर भी दिखाई जाती है जो इस वायरस पर स्टडी कर रही थी। अब जो लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए थे उन्हें दोबारा से अपने घरों में लाने के लिए आर्मी प्रोग्राम शुरू कर देती है, मगर अभी भी सबको सेफ जोन में रहना था, न कि अपने घरों में, जो कि अमेरिका US आर्मी फोर्स की निगरानी में था। अभी तक 100 के आसपास लोग थे जो अपने इस शहर ब्रिटेन में वापस आ गए थे। इन्हीं में डॉन के बच्चे भी थे। डॉक्टर जब बच्चों को वापस आता देखती है तो परेशान हो जाती है क्योंकि वो ये सोच रही थी कि आखिर कैसे इन बच्चों को संभाला जाएगा। डॉक्टर अब डॉन के बेटे का टेस्ट करती है जिसमें वो देखती है उसकी आंखें 2 कलर की थी, यानी कि उसकी आंख का आधा रंग कुछ और आधा कुछ और था। डॉक्टर उससे पूछती है, क्या तुम्हारी फैमिली में किसी और की आंखें भी ऐसी हैं? डॉन का बेटा कहता है, हाँ, मेरी मॉम की, यानी कि एलिस की आंखों का रंग ऐसा था। डॉन जब अपने बच्चों से मिलता है तो बहुत खुश था। वो दरअसल अभी भी इस सेफ जोन में रहकर आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहा था, इसीलिए वो अपने बच्चों को उस जगह पर ले आता है जहाँ पर वो रह रहा था। वो अपने बच्चों को उनकी मॉम एलिस के साथ हुए हादसे के बारे में भी बताता है। रात के वक्त सोते हुए डॉन के बेटे को अपनी मॉम के सपने आ रहे थे। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी मॉम का चेहरा भूलता जा रहा है। सुबह को जब डॉन अपने काम पर चला जाता है तो उसके बच्चे चुपके से सेफ जोन से निकलकर भाग
गए थे और भागते भागते अपने घर पहुंच गए थे ताकि वो अपनी मॉम की कोई तस्वीर ले सके। तभी आर्मी को भी इनके बारे में पता चल जाता है कि 2 बच्चे सेफ जोन से भाग गए हैं, मगर तब तक वो दोनों अपने घर पर थे, जहाँ पर डॉन के बेटे को अपने घर के ऊपर वाले हिस्से से कुछ आवाजें आ रही थी। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो उधर उसकी मॉम थी, यानी कि एलिस, जिसको डॉन ज़ॉम्बीज़ के दरमियान में छोड़कर चला गया था। फिर डॉन का बेटा अपनी मॉम के गले लग गया था, तभी उसे दर्द होता है। दोनों बहन भाई जब अपने घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं आर्मी की फौज थी जो सेफ जोन में दोबारा लेने आई थी। वहाँ पर तीनों को क्वारंटाइन में रखा गया था। एलिस को बांधकर लैब में रखा जाता है। डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करती हैं। वो ये पता करना चाहती थी कि कहीं एलिस भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं। तभी उन्हें पता चलता है कि एलिस इन्फेक्टेड तो हुई थी, मगर उसकी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल, इतनी ताकतवर थी कि उस पर ज़ॉम्बी वायरस का असर नहीं हुआ, इसीलिए अभी तक वो ज़ॉम्बी भी नहीं बनी थी। मगर उसके खून या फिर किसी भी वजह से दूसरे लोगों से इन्फेक्टेड हो सकते थे, यानी कि अगर कोई भी इंसान उसके पास रहा तो वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर की आर्मी जनरल उसे मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एलिस सबके लिए खतरा हो सकती है, ताकि किसी और को एलिस की वजह से कोई नुकसान ना हो। मगर डॉक्टर जनरल को समझाती है कि देखिए, एलिस की इम्यूनिटी, उसके जीन्स बहुत अलग हैं, हम उसके खून से वैक्सीन बना सकते हैं। अब जब इन सारी बातों का डॉन को पता चलता है कि उसकी बीवी एलिस जिंदा है, वो अपने बच्चों के पास जाता है, मगर वो उस पर गुस्सा थे। कहते हैं कि डैड, आप तो कह रहे थे कि मॉम मर गई है, ज़ॉम्बी बन गई है, तो वो कैसे जिंदा है? डॉन अपने बच्चों की बातें सुनकर बहुत डरा हुआ था, क्योंकि सच्चाई सिर्फ वही जानता था कि वो एलिस को छोड़कर भागा था। इसीलिए वो सबसे पहले एलिस के पास जाता है और रोकर उससे माफी मांगता है। अब जैसे ही वो उसके थोड़ा और करीब जाता है, एकदम से चीखता तड़पता है और एकदम से ज़ॉम्बी में बदल गया था। एलिस उसकी ऐसी हालत देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, मगर अब वो उसे भी बहुत ही खतरनाक तरीके से नोचकर मार देता है। फिर इसके बाद बाहर जाकर आर्मी के लोगों पर हमला करता है। डॉक्टर डॉन के बच्चों को लेकर सेफ जोन की तरफ भागती है, मगर डॉन सेफ जोन की तरफ भी आ गया था और लोगों की चीखों पुकार सुनकर उस तरफ के दरवाजे को तोड़ने लगता है। डॉन का बेटा उसे देखकर भागता है, एक एसी वेंट में जाकर छुप गया था। नीचे से लोगों की चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी। डॉन उन्हें काट कर ज़ॉम्बी बना रहा था। फिर आगे ज़ॉम्बी बनने वाले लोग दूसरे लोगों को ज़ॉम्बी बना रहे थे। हर जगह पर हलचल थी, सभी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहते थे। तभी स्नाइपर्स को भी अलर्ट किया जाता है, मगर उन्हें ये समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि कौन ज़ॉम्बी है और कौन नहीं। तभी उन सभी को ये ऑर्डर दिया जाता है कि सबको मार दें। ये बात सुनकर उसी स्नाइपर डायल को, जो हमने कहानी के शुरू में देखा, उसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि उसे लोगों को बचाना था, उनकी मदद करनी थी, ना कि उन्हें मारना था। वो देखता है कि डॉन के बेटे के आगे एक ज़ॉम्बी आता है, जिसे वो शूट करके मार देता है, मगर उसने डॉन के बेटे को नहीं मारा था, इसीलिए वो अपनी इस ड्यूटी को छोड़ देता है। डॉन के बेटे को एक आदमी अपने साथ कमरे में ले आया था, जहाँ पर बहुत अंधेरा था। उधर ही उसे अपनी बहन और डॉक्टर मिली थी। इनके अलावा यहाँ पर और भी बहुत से लोग थे। बूढ़ी औरत बाहर का नजारा देखकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सब लोगों को क्यों मार रही है। तभी यहाँ पर डायल आ जाता है, जो सबको यहाँ से चलने का कहता है, क्योंकि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। वो जब सब यहाँ से जाने लगते हैं तो इन पर भी आर्मी फायरिंग कर देती है, जिसमें बूढ़ी औरत मर गई थी। डायल के साथ डॉक्टर और डॉन के बच्चे थे। तभी डायल को उसके एक दोस्त का फोन आता है, जो कि आर्मी में था, जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो कहता है, देखो, कुछ वक्त में सारे शहर को बॉम्ब से उड़ाने का ऑर्डर दिया गया है। तुम्हें मैं जिस जगह की लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पर आकर मुझसे मिलो, मैं तुम्हें बचाता हूँ। अब ये सभी एक टनल के रास्ते से वहाँ से बाहर आते हैं। तभी उधर बहुत बड़ा धमाका हुआ था। आर्मी ने सेफ जोन में जितने भी ज़ॉम्बीज़ या बचे हुए इंसान थे, सभी को धमाके से उड़ा दिया था। डायल डॉक्टर और बच्चों को लेकर भागता है। ये सभी उसके दोस्त की बताई हुई जगह पर आ गए थे। तभी डायल का दोस्त भी हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है। वो डायल को बताता है कि तुम्हारे पीछे कुछ बचे हुए ज़ॉम्बीज़ आ रही हैं। ये सुनकर डायल बच्चों और डॉक्टर को छुपने का कहता है। उसका दोस्त इतने सारे लोगों को देखकर कहता है, देखो डायल, मुझे सिर्फ तुम्हें लेने का कहा गया है। अगर मैं किसी भी बचे हुए सिविलियन शहरी को बचाकर ले गया तो आर्मी वाले मुझे भी मार देंगे। लेकिन डायल अकेला उसके साथ नहीं जाता। वो सबकी मदद करना चाहता था, इसीलिए वो अकेला ही उसे वहाँ से भेज देता है। तभी इनके पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज़ पड़ गए थे। ये भागकर शहर की तरफ आते हैं। शहर में आर्मी ने ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए जहरीली गैस छोड़ी हुई थी, जिस वजह से वहाँ पर आम इंसान सांस नहीं ले सकता था। उससे बचने के लिए ये एक गाड़ी में जाकर छुप जाते हैं। अब सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी गाड़ी के आसपास आकर इन पर हमला कर रहे थे, मगर गैस की वजह से वो ज़ॉम्बीज़ वहीं पर मर जाते हैं।
पीछे आर्मी के लोग भी थे जो सबको यहाँ पर खत्म करने आ रहे थे। डायल और डॉक्टर की गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी डायल गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी को धक्का लगाने लगता है, मगर वो आर्मी की नजरों में आ गया था। आर्मी वाले उसे भी इन्फेक्टेड समझकर मार देते हैं। डॉक्टर बच्चों को बचाकर गाड़ी चलाकर टनल तक पहुंच गई थी, मगर वहां पर आकर उन्हें डॉन का ज़ॉम्बी दिखता है। उसने यहाँ पर डॉक्टर को भी मार दिया था। इसी बीच डॉन के बेटा बेटी भी अलग हो जाते हैं। डॉन ने अपने ही बेटे पर हमला कर दिया था, मगर उसके बेटे के अंदर भी एलिस की तरह ही ताकत थी, जिस वजह से वो भी ज़ॉम्बी में नहीं बदलता। तभी डॉन की बेटी आकर गन से अपने ही डैड को मार देती है और बहुत रोती है। ये दोनों बहन भाई स्टेडियम में पहुंच गए थे, जहां पर वो ही डायल का दोस्त आता है जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो उन बच्चों को देखकर सोचता है कि उसे इन्हें बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। शायद वो इन्फेक्टेड ना हो, मगर फिर भी वो उन्हें बचा लेता है और अपनी हेलीकॉप्टर में ब्रिटेन शहर से बाहर ले गया था। हमें शहर का नजारा दिखाया जाता है। फिर हम 28 दिन के बाद देखते हैं, जहाँ पर बचे हुए ज़ॉम्बीज़ एक टनल के रास्ते से पेरिस शहर में पहुँच गए थे। और डॉन के बेटा बेटी का क्या हुआ, वो कहाँ पर गए, इस बारे में हमें नहीं बताया गया। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।